कृष्ण की वाणी। बच्चे, कोई तुम्हारी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है मेरे बच्चे, और वो तुम्हारा कोई दूर का नहीं, तुम्हारा अपना ही है मेरे बच्चे। तुम्हारा बहुत अपना, जिस पर तुम विश्वास करते हो, और वो उसी सब बातों का ना फ़ायदा उठा रहा है मेरे बच्चे। वो तुम्हारे विश्वास का ही फ़ायदा उठा रहा है। तो उन विश्वास को इतना मत करो कि तुम अंधविश्वास ही करो मेरे बच्चे। ऐसा मत करो, बिल्कुल भी मत करो। तुम्हारा अंधविश्वास जो है ना मेरे बच्चे, उस इंसान पर, वो तुम्हें धोखा दे रहा है मेरे बच्चे, और कल को तुम ही पछताओगे। तो सोच समझ कर विश्वास किया करो हर किसी पे, चाहे वो तुम्हारा कितना भी अपना हो, कितना भी करीबी हो मेरे बच्चे। जब कुछ करते हो ना, चाहे विश्वास करो या कुछ भी मेरे बच्चे, किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और सुनो, जब तुम मेरे नाम से दान पुण्य करते हो, कुछ भी करते हो ना मेरे बच्चे, तो वो गुप्त रूप से किया करो, इस तरीके से किया करो कि चारों तरफ ढिंडोरा ना पिटे मेरे बच्चे। अगर करना है तो शांति से करो, किसी को पता ही ना चले। और सुनो, अपने सपनों को सुलाओ मत, उन्हें जगाओ। उनसे कहो कि तुम्हें कुछ करना है, तुम्हें कुछ बनना है। उन्हें सुलाओ मत, ऐसा मत करो तुम। उसे मैं पूरा करूंगा, तुम्हारा कृष्ण पूरा करेगा। ऐसे कैसे तुमने अपने सपनों को सुला दिया मेरे बच्चे? नहीं, वो पूरे होंगे और उन्हें मैं पूरा करवाऊंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। जहाँ तुम्हारा कृष्ण है ना मेरे बच्चे, तुमने अपने कृष्ण को अपना भाई माना है ना, तो फिर एक भाई क्या अपनी बहन के सपनों को पूरा नहीं करेगा? मैं करूँगा, मैं ज़रूर करूँगा मेरे बच्चे, मैं ज़रूर करूँगा, चिंता मत करना। और सुनो, तुम्हें किसी कन्या के विवाह में जाने का आमंत्रण आए, निमंत्रण आए मेरे बच्चे, तो वहाँ ज़रूर जाना मेरे बच्चे, और कन्यादान भी ज़रूर देना। तुम जानते हो ये कितना बड़ा पुण्य का काम है मेरे बच्चे। कन्यादान में तुम जो कर सको, ये भी हो सकता है कि तुमसे वो कोई चीज़ मांगी जाए। अगर वो चीज़ तुम्हारे क्षमता के अनुसार हो, तुम दे सकते हो, तो देने से मना मत करना। क्योंकि ना, तुम जितना दूसरों को दोगे, जितना करोगे ना, तुम्हारे पास कमी नहीं आएगी। तो खुद सोचो ना, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जाते हो, नौकरी करते हो और तुम्हारे पास पैसा आ जाता है? नहीं, तुम जो मेहनत करते हो ना, तो मैं तुम्हें कृपा करता हूँ, तुम पर आशीर्वाद देता हूँ, तब जाकर तुम्हारे पास पैसे आते हैं। वरना तुम अपने आसपास देखो, कितने लोग हैं जो शायद तुमसे दुगनी मेहनत करते हैं, तुमसे दुगना काम करते हैं और दुगने समय तक काम करते हैं। देखो, कभी उनके पास पैसा हुआ है, उनके पास उतना जितना कि उन्हें ज़रूरत है? नहीं हुआ। शायद उनकी ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। देखना कभी अपने आसपास। और तुम सिर्फ कुछ घंटों के लिए जाते हो, और देखो तुम्हारे पास कितने पैसा है, तुम्हारे पास कितना धन है, सिर्फ इसलिए कि मेरा आशीर्वाद है। इस बात को समझो, तुम मानो या ना मानो, लेकिन मेरी कृपा है तुम पर, मेरा आशीर्वाद है तुम पर। और अगर तुम यही आशीर्वाद दूसरों को देने की कोशिश करोगे ना मेरा, तो उनके माध्यम से और दुगना होकर मेरा आशीर्वाद तुम पर आएगा। इस बात को समझने की कोशिश करना। इस बात में बहुत गहराई है मेरे बच्चे। इस बात को तुम जितना समझोगे, तुम्हें समझ में आएगा। और सुनो, कोई ना ऐसा इंसान है जो तुम्हारी बहुत तारीफ़ें करेगा, बहुत तारीफ़ करेगा, क्योंकि इस बार मैं तुम्हारी तारीफ़ करवाने वाला हूँ। क्या है ना, वैसे मैं तुम्हें तारीफ़ें सुनने को मना करता हूँ कि तारीफ़ें मत सुना करो, क्योंकि तारीफ़ें सुनने से ना मेरे बच्चे, इंसान के अंदर घमंड आता है, अहंकार आता है। लेकिन आज जो मैं तुम्हें तारीफ़ सुनवाने वाला हूँ ना, सिर्फ इसलिए क्योंकि कभी कभी ना तुम्हें सुनवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि तुम अपने काम को बहुत अच्छे से कर पाओगे। और सच कहूँ तो तुमने मेरा दिल जीत लिया है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, और इस वजह से मैं तुम्हारी तारीफ़ करवाना चाहता हूँ। लेकिन तुमसे बस यही कहूँगा कि तारीफ़ सुनने के बाद ना इतना ज़्यादा अपने ऊपर मत ले लेना कि जिससे तुम अपने काम को लेकर ढीले हो जाओ, आलसी हो जाओ। बल्कि अपने काम को ना उस तारीफ़ के हिसाब से और दुगना चौगना अपनी मेहनत करना, जिससे और आने वाले वक्त में मैं और तारीफ़ें करवाऊँ तुम्हारी, और तुम आगे बढ़ो, तुम्हारी उन्नति हो, तुम्हारा विकास हो, तुम्हारे देखना बहुत तरक्की होगी। और सुनो, अब तक जो तुम मुझसे मांगते आए हो, मुझसे ज़िद करते आए हो कि मुझे दे दो, मुझे दे दो, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें नहीं दिया। लेकिन जब तुमने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया, मेरे विश्वास पर छोड़ दिया, तुमने मुझसे कोई भी सवाल करना, मांगना, करना, सुनना, सब छोड़ दिया। तुम्हें लगा कि जो कृष्ण देंगे बस वही मिल जाएगा, है ना? और तभी मैं अब तुम्हें देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं यही चीज़ तुम्हारे अंदर देखना चाहता था। यही बदलाव, यही विश्वास मुझे चाहिए था तुमसे, जो तुमने स्वीकार करा। जो रास्ता मैंने तुम्हें दिखाया, उस रास्ते को तुमने स्वीकार किया। बस यही मात्र मुझे तुम्हारा समर्पण चाहिए, इतना ही समर्पण चाहिए कि तुम्हारा कृष्ण जो भी तुम्हारे लिए करेगा वो सही करेगा। बस मुझे यही चीज़ चाहिए थी तुम्हारी। मैंने देख लिया कि तुमने वो किया, तो अब मैं तुम्हें दूंगा। अब मैं तुम्हें वो देने वाला हूँ
जिस चीज़ की तुमने मुझसे ज़िद की थी मेरे बच्चे, तुम जो मुझसे एक बार कह देते हो ना, तुम शायद भूल जाओ, लेकिन मैं नहीं भूलता मेरे बच्चे, और तुम्हें भी भूलने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा कि कैसे कैसे चक्री घूमी है, तुमने कैसे कैसे मुझसे मांगा और कैसे कैसे तुम्हारे पास वो चीज़ आई, किस ज़रिए से आई, किस तरीके से आई, तुम्हें देखना सब मालूम पड़ जाएगा। और सुनो, तुम्हारा कोई हक नहीं छीन सकता, चाहे कोई कितना भी कोशिश कर ले, वो हक छीनने वाला तुम्हारे पास पहुंच ही नहीं पाएगा। ये देखना, तुम्हारे पास वो जहाँ जहाँ से पहुंचने की कोशिश करेगा ना, वहाँ वहाँ से मैंने रास्ते बंद कर रखे हैं मेरे बच्चे, वो तुम तक पहुंच ही नहीं पाएगा। लेकिन हाँ, मैंने कुछ रास्ते छोड़ रखे हैं, क्योंकि मैं कुछ बच्चों की परीक्षा लेना चाहता हूँ कि उनके अंदर कितनी कितनी वफादारी है तुम्हें लेकर, कितने संस्कार बचे हैं उनके अंदर। जो वो झूठी मूठी चीज़ें बोलते हैं, मेरा नाम लेते हैं, वो तो कहते हैं ना कि हम कृष्ण के बच्चे हैं, हम ईश्वर के बच्चे हैं। तो मैं देखना चाहता हूँ कि जो वो मेरा नाम लेते हैं, वो झूठ मूठ में लेते हैं या सच में उनके अंदर कोई संस्कार बचे भी हैं, वो मेरा नाम लेते भी हैं। थोड़ी उनकी परीक्षा लेनी है, बाकी तो सब मुझ पर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूँगा, तुम चिंता मत करना, सब कुछ मैं संभाल लूँगा। और सुनो, जिस चीज़ का तुम त्याग करने की सोच रहे हो ना, उस चीज़ का त्याग बिल्कुल भी मत करो। आज तक तुम त्याग ही तो करते आए हो, और तुमने किया ही क्या है, हमेशा हर किसी के लिए तुमने त्याग ही किया है, कुर्बानी ही की है। लेकिन अब तुम कुछ नहीं करोगे, ऐसा वैसा तुम कुछ नहीं करोगे, बल्कि अपनी खुशी के लिए करोगे। जो करोगे, जो तुम्हारा कदम उठेगा, जो तुम्हारा फैसला होगा, उसमें तुम्हारी खुशी होनी चाहिए। बस बात ख़त्म। मुझे नहीं चाहिए कोई त्याग व्याग या तुम्हारी कोई कुर्बानी इस बार। बस बहुत हुआ, तुमने हर बार सबके लिए किया, हर बार हर किसी के लिए किया। जब जब तुम्हें मौका मिला तुमने सबके लिए किया, तुमने अपने लिए कुछ किया ही नहीं। हमेशा अपने आप को सबसे बाद में रखा और सबसे सर्वोपरि रखा सामने वाले को, हमेशा। लेकिन इस बार जो होगा वो तुम्हारे कान्हा के मन से होगा। मैं करवाऊंगा सब कुछ, और सब कुछ तुम्हें अपनी खुशी के लिए करना होगा। मैं तुमसे करवाऊंगा तुम्हारी खुशी के लिए, चाहे तुम अब जितना मर्जी कर लो। अब जो होगा वो मेरी मर्जी से होगा और मैं तुम्हें दूंगा। सुन रहे हो ना? और सुनो, हकीकत क्या है ना, वो हकीकत तुम्हें मालूम पड़ जाएगी। जिसके बारे में तुम हकीकत जानना चाहते हो, जिसके लिए तुम जानना चाहते हो ना, वही हकीकत तुम्हारे सामने आएगी। और वो ऐसी हकीकत है जो शायद तुमसे सालों से छुपाई गई है। वो हकीकत वो सामने आएगी मेरे बच्चे, जल्द आएगी, और मैं उसे सामने लेकर आऊँगा। बहुत हो गया, तुमसे बहुत छुपा लिया गया। कुछ बातें ऐसी थीं जो तुम्हें अब तक पता नहीं चलनी चाहिए थी, क्योंकि मैंने भी तुमसे छुपा कर रखी थी। लेकिन अब वक्त आ चुका है कि वो हकीकत तुम्हारे सामने आ जाए, सबका पर्दा फाश हो जाए मेरे बच्चे, ज़रूरी है। और एक और बात कहना चाहता हूँ तुमसे, किसी ने तुम्हारा मुंह बंद करके रखा हुआ है, ये बोलकर कि अगर तुमने सारी बातें सबके सामने कह दी या बोल दी तो वो तुम्हें ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा, धमकी दे रहा है तुम्हें, है ना? तो सुनो मेरी बात को, किसी की धमकियों से तुम्हें नहीं डरना। अगर तुम उसकी बात को मानते जाओगे ना, तो वो तुम्हारे साथ अत्याचार करता जाएगा मेरे बच्चे, हमेशा करता जाएगा। बल्कि अपनी ज़ुबान खोलो और बोलो, जो सच है वो कह दो। कम से कम जो होगा एक बार होगा, एक बार हो करना सब कुछ एक तरफ हो जाएगा। और डरना मत। अगर तुम नहीं डरे ना, तो देखना तुम्हारे साथ वाले भी नहीं डरेंगे, वो भी बहादुर हो जाएंगे। तुम डरते हो इसलिए सामने वाला तुम्हें डराता है। जिस दिन से तुमने डरना बंद कर दिया ना, सामने वाला तुम्हें डराना बंद कर देगा, धमकियाँ देना बंद कर देगा। और तुम मेरे बच्चे हो, बहुत बहादुर हो तुम। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। जो सच है वो बोल दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरना मत। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।